Good morning, myself Jignya Trivedi. I welcome all my dear little children in our Sri GM Donda Primary School. So, hello kids, how are you? I hope you all are enjoying our e-learning class. So, student, today we are going to start our worksheet 3 ends. तो बच्चों हमने चैप्टर 3 में एंड फ्रेंड्स जो था उसमें भी एंड्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखी है। तो आज इस चैप्टर में भी हम एंड्स के बारे में और भी नई बातें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। There are many kinds of ants. They have lived on this earth for a very long time. The ants we see around us are black or red in color. Ants can also be yellow or brown. Some ants have wings. All of them have 6 strong legs and they can run very fast. तो बच्चों आपने अपने आसपास बहुत सारे काइंड्स की एंट्स देखी होगी। ये सारी एंट्स है वो इस अर्थ पर बहुत लॉन्ग टाइम से यानी बहुत लंबे समय से है। तो ये सारी एंट्स है वो अलग अलग कलर्स की होती है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारे आसपास जो एंट्स है वो या तो ब्लैक कलर की होती है या रेड कलर की होती है। एंड्स है वो येलो कलर की भी होती है। तो कोई कोई एंड्स ब्राउन कलर की भी होती है। तो बच्चों ये सारी एंड्स आपने भी अपने घर के आसपास देखी होगी, राइट। तो ये एंड्स है उसके स्ट्रॉन्ग 6 legs होते हैं। यू कैन सी दिस आर द 6 स्ट्रॉन्ग लेग्स ऑफ एंड्स। ये उसके लेग्स है। कोई कोई एंड्स है उसको तो विंग्स भी होते हैं। विंग्स यानी एंड है उसको तो पंख भी होते हैं। Ants have also 2 long thin feelers on their heads. They use the feelers to smell and touch. They have 2 eyes which are made of many smaller eyes. Ants do not have ears. These insects are so little but they can carry things that are much bigger than their own body. They are also very clean and tidy. तो बच्चों आपको पता है कि ये एंड्स है उसके हेड के ऊपर 2 लॉन्ग पतले फीलर्स होते हैं। यू कैन सी हियर एंड्स हैव 2 लॉन्ग थिन फीलर्स ऑन देयर हेड। यानी आप देख सकते हैं कि एंड्स है उसके हेड के ऊपर 2 लंबे पतले है वो उसके फीलर्स है। ये फीलर्स है उसका यूज वो कोई भी चीज को टच करने के लिए या तो फिर स्मेल करने के लिए उसका यूज वो करती है। और ये एंड्स है उसको 2 आंखें होती है। यू कैन सी हियर 2 लिटिल आइज, राइट। और एंड्स है उसको ईयर्स यानी कान नहीं होते, राइट चिल्ड्रन। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आपने एंड्स को देखा होगा तो ये सारी एंड्स होती है उसका बॉडी होता है तो बहुत छोटा यानी उसका बॉडी स्मॉल होता है। फिर भी वो अपने बॉडी से भी ज्यादा वजन वाली चीजें बड़ी आसानी से उठा सकती है, राइट। सो दे कैन कैरी बिगर थिंग्स दैट देन बॉडी, यानी अपनी बॉडी से ज्यादा भारी वजन वाली चीजें भी ये एंड्स उठा सकती है। और ये एंड्स है वो बहुत ही टाइडी एंड क्लीन यानी वो बहुत क्लीन होती है, उसको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Ants live in large group of or in a colony. There are many rooms in the colony where they keep their food and lay eggs. The ants in a colony are always helping each other. In a colony, different ants have different things to do. Colony means a group of plants, animals, or insects living together in a same place. तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये सारी एंड्स है या तो फिर ग्रुप में रहती है या तो फिर ये सारी एंड्स है वो कॉलोनी में एक साथ रहती है। यहाँ पर कॉलोनी में ये सारे एंड्स के अलग अलग रूम्स होते हैं
जहाँ पर वो अपना फूड और एग्स रखती है। यानी जिस तरह हम कैसे अपने घर में अलग अलग रूम में रहते हैं या तो फिर सोसाइटी में रहते हैं, इसी तरह ये एंड्स भी अपनी कॉलोनी में अपने रूम्स में रहती है, जहाँ पर वो अपना खाना और अपने अंडे रखती है। इस कॉलोनी में ये सारी एंड्स होती है, उसको अलग अलग वर्क यानी काम दिया गया होता है। ये सारी एंड्स को वो काम करना होता है और ये सारी एंड्स है वो सब एक दूसरे की हेल्प करती है और अपना वर्क करती रहती है। एंड द क्वीन एंट लेस एग्स, और यहाँ पर जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है। द वर्कर ant brings food and clean the nest. Other ant take care of the colony and make sure that it is safe. Ant nests look like tiny hills made of soil. Have you ever seen an ant hill? तो बच्चों, आपने देखा कि ये सारी एंट्स है वो सब अलग अलग काम करती रहती है। तो उसमें क्वीन एंट है वो अंडे देती है, वर्कर एंट है वो सबके लिए खाना लाती है और अपने नेस्ट को क्लीन करती है, यानी कि अपनी रहने की जगह को वो साफ सुथरा बनाती है। और कॉलोनी में दूसरी सारी एंट होती है, तो ये सारी एंट्स है वो कॉलोनी की रक्षा करती है, यानी सबको ये विश्वास वो दिलाती है कि वो सब अपनी कॉलोनी में सेफ है। एंड्स नेस्ट लुक लाइक टाइनी हिल मेड अप ऑफ सॉइल, यानी बच्चों आपने देखा है कि ये एंट होती है, उसका नेस्ट कैसा होता है। तो ये सारी एंट्स है उसका नेस्ट है वो एक टाइनी यानी छोटी सी हिल जैसा होता है, जो सॉइल से बना हुआ होता है। आपने ये एंट हिल को कभी देखा है? यू कैन सी हियर द एंट हिल, तो आप देख सकते हैं कि ये एंट हिल है, जहाँ पर ये सारी एंट्स एक साथ इकट्ठी रहती है। तो चिल्ड्रन, हमने इस चैप्टर में एंट के बारे में और उसके नेस्ट के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखी। तो आपको ये चैप्टर अपनी फेयर बुक में और टेक्स्ट बुक में क्लियर राइटिंग में लिख लेना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।